जय श्री महाकाल. आज आपण उज्जैन नगरीमध्ये अत्यंत प्राचीन आणि खूप कमी लोकांना माहीत असलेल्या अशा 3.5 शक्तिपीठांमधल्या एक शनी शक्तिपीठावर आलेले आहोत. आणि माझ्याबरोबर या मंदिराचे पुजारी जितेंद्रजी बैरागी हे माझ्या सोबत बसलेले आहेत. जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको सादर प्रणाम. जय श्री महाकाल. जय श्री महाकाल. आयुष्मान भव. जी जितेंद्र जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो शनि शक्तिपीठ है, इसके पुराणों में इसका क्या उल्लेख आया है, ये क्यों विशेष है? ये जो शनि शक्तिपीठ है, हाँ, इसका अपना एक महत्व इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि एकमात्र यह शक्तिपीठ है जहाँ ग्रहों के साथ में दशाओं का पूजन होता है. अच्छा विश्व में अनेक राजा हुए. राम जी के समय शनि की दशा चली जी. पांडवों के समय चली. जब से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से शनि 9 ग्रहों की दशा जिसकी उत्पत्ति होती है सभी ग्रह उस पर इफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभावशील हो जाते हैं जी. क्योंकि जन्म और मृत्यु जो होता है वो ग्रहों के अधीन होता है. करेक्ट. उन्हीं के कारण उसका विचार बनता है, आचरण बनता है, व्यवहार बनता है और कार्य बनता है. ये सारी चीजें बनाते हैं ग्रह जी. तो उत्पत्ति और अंत ग्रहों से बताई गई है. सूर्य मंडल के अनुसार व्यक्ति जातक के ऊपर ये सारी चीजें प्रभावशील होती है जी. लेकिन जब राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन नगरी के राजा रहे, जी. बड़े महत्वपूर्ण राजा थे, उनके पराक्रम की जो चर्चाएं थी, गाथाएं थी, वो इंद्रलोक तक विराजमान थी. इंद्रलोक में भी यदि कोई आक्रमण होता था असुरों का तो देवता की सहायता करने के लिए विक्रमादित्य यहाँ से जाया करता. अच्छा. यहाँ तक कि हरसिद्धि माता को इतना साध रखा था कि 8 बार अपना मस्तिष्क को काट के उन्होंने चरणों में अर्पण करा. अच्छा. माँ हरसिद्धि ने स्वीकार करके वापस उसको पुनर्जीवन दे के उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की. तो इतना पराक्रमी राजा उज्जैन नगरी का था. लेकिन जब बोला जाता है कि जब ग्रहों की दशा आती है तो सारा पराक्रम और सारा ग्रह क्या खत्म हो जाता जी. है क्योंकि पराक्रम भी ग्रह बढ़ाते और पराक्रम भी ग्रह घटाते हैं. राजा विक्रमादित्य के साथ न्याय करने के लिए 9 ग्रह देवता उज्जैन नगरी आए. अच्छा. वो तो वैसे देखा जाए तो उसका बड़ा परिचय, बड़ी कहानी है, बड़ा कथा यदि कही जाए तो बहुत लंबी कथा है विक्रमादित्य के साथ 9 ग्रहों की. लेकिन देखा जाए तो एक अपन नॉर्मल में संक्षिप्त में यदि देखें तो राजा विक्रमादित्य के पास 9 ग्रह आते हैं जी. और उनका न्याय राजा विक्रमादित्य करते हैं जी. लोहे की धातु होने के कारण राजा विक्रमादित्य शनि महाराज को छोटा बताते हैं. अच्छा. शनि महाराज को छोटा बताने के कारण राजा विक्रमादित्य, क्योंकि समय काल चल ही रहा था, राजा विक्रमादित्य की जन्म पत्रिका में शनि की 7.5 आने वाली थी जी. जैसे ही न्याय करते उसके 2 माह के पश्चात राजा विक्रमादित्य की पत्रिका के अनुसार उनकी 7.5 प्रारंभ होती. अच्छा. प्रारंभ होने से क्या होता, उज्जैन नगरी में शनि महाराज की लीला है प्रारंभ. जिसके साथ शनि की दशा आती है मतलब शनि की लीला है उसके साथ चालू शुरू हो जाती है. तो राजा विक्रमादित्य के ऊपर शनि की 7.5 लगी जी. उनके पास घोड़ा बेचने वाले का रूप धर के स्वयं शनि महाराज आए. अच्छा. बाकी उनकी सिर्फ दृष्टि मात्र से लीलाएं होती है लेकिन राजा विक्रमादित्य क्योंकि बहुत पराक्रमी था तो शनि महाराज ने स्वयं उसके साथ लीलाएं करी. घोड़ा बेचने वाले के रूप में शनि महाराज स्वयं आते हैं. राजा विक्रमादित्य काले कलर का ही घोड़ा पसंद करते हैं. इसका नाम भंवर होता है. उसके ऊपर विराजमान होकर हवा में तेज गति से उड़ता है. अच्छा. जंगल में गिरते हैं. 2.5 वर्ष तक शनि की दशाओं के कारण वो जंगल में ही भ्रमित होते रहते क्योंकि शनि की एक प्रवृत्ति है. वो 2.5 के हिसाब से प्रवृत्ति चलती है. 2.5 वर्ष मस्तिष्क पे होते हैं, 2.5 वर्ष पेट पे होते हैं, 2.5 वर्ष पैरों पे होते हैं. तो इस अनुसार उनकी शनि शनि दृष्टि चलती है, शनि शनि दशा चलती है. तो जब मस्तिष्क पे होते तो व्यक्ति के पास कितना भी पराक्रम हो, कितनी भी शक्तियां हो, जब मस्तिष्क पे शनि महाराज की दशा होती है वो सारी शक्तियों को भूल जाता है. सामने द्वार होने के बाद भी उसकी ताकत नहीं है कि वो द्वार क्रॉस कर सके या द्वार को पार कर सके जी. तो इसलिए वो कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाया. राजा विक्रमादित्य भी 2.5 वर्ष तक जंगल में जिस जगह चलते रात्रिकालीन अपने आप को वहीं पाते. अच्छा. 2.5 वर्ष तक राजा विक्रमादित्य को जंगल में भटकाया. 2.5 वर्ष के पास नगर में गए, वहां पे भी लीलाएं उनके साथ जहाँ भोजन करने बैठे. मोर वाली एक लकड़ी वाला एक खूंटी बनी हुई थी, उस पर नवरत्न हार टंगा था, उसका चोरी का कलंक लगा. राजा के पास गए, हाथ पांव कटाए, शमशान घाट पिटकाया. 2.5 साल तक शमशान घाट में पड़े रहे. उसके बाद शनि महाराज तेली का रूप धर के आए. उसके पश्चात आके उनकी तेल की घानी पे उठाए. ऐसे अनेक प्रकार की उनके साथ घटनाएं हुई. तो जब सारी घटनाएं पूर्ण हुई उसके पश्चात जब राजा विक्रमादित्य के ऊपर शनि महाराज प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होने पर राजा विक्रमादित्य से बोला कि मांग तो क्या वरदान मांगता है. अच्छा.
क्योंकि मैंने इतना कष्ट दिया। हाँ। प्रत्येक राजाओं को कष्ट देने पर उनके आंसू निकल गए। हाँ। लेकिन तू मुस्कुराता रहा। अच्छा। इसके लिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। अच्छा। मांग, तू क्या वरदान मांगता है? हाँ। तो बोले, हे प्रभु, मैं वरदान बाद में मांगूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। हाँ। वो प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। बोले, क्या प्रश्न है? बोले, संसार में मैं जब से जन्म हुआ और इतना युवा अवस्था तक आया, अनेक प्रकार के यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, बड़ी बड़ी पूजाएं करी। हाँ। प्रत्येक पूजा के अंदर विधान है कि ग्रहों का पूजन करके बिना पूजन वो संपन्न नहीं हो पाए। जी। मैंने आपके ग्रहों का भी पूजन करा। हाँ। बड़े बड़े ग्रहों के यज्ञ करे। हाँ। लेकिन जब आपकी दशा काल आया तो आपकी इतनी पूजाएं करने के पश्चात मुझे क्यों दंड मिला? अच्छा, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, फिर क्योंकि यदि मैंने पूजाएं करी है, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, तो मेरे तो और दंड का नहीं होने चाहिए उनको। बिल्कुल। तो जी। बोले, ऐसा मुझे साथ क्यों हुआ? तो शनि महाराज ने उनको बताया कि जातक की कुंडली में हाँ। जब आप पैदा हुए थे, हाँ। हम जिस जगह विद्यमान थे उसके कारण तुम राजा बने। जी, सही है। हम जिस जगह बैठे हुए थे, कितनी शक्तियां अर्जन करना थी, ये हमारे कारण अर्जन करी। ग्रह के अधीन हुआ। युवावस्था में तुम्हारे साथ क्या होना था, ये हमारे कारण हुआ। तूने कुछ नहीं करा है, जी। हमने करवाया, तो तू विक्रमादित्य बना है। जी। तो इतना पराक्रमी राजा बना जी। है। तो जो आचरण किया, क्या करा, ये क्या नहीं करा, वो हमने करा है। लेकिन युवावस्था में मैं तेरी कुंडली में जहाँ विद्यमान था और मुझे क्या कष्ट देना था, हाँ। मैं उससे बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जी। क्योंकि मुझे वो कष्ट देना पड़ा, क्योंकि मैं तेरे उस स्थान पे, तेरे पराक्रम भाव में बैठा हुआ हूँ। मुझे तेरा राजपाट छीनना था, तेरे कार्य को विध्वंस करना था, तुझे इस गति तक लेके आना था। कर्म फलदाता है शनि। लेकिन जो मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वैसा दंड तेरे को देना है। जी। यदि मैं उससे जाके यदि कोई कार्य करता हूँ, या कोई भी ग्रह उस कुंडली से के बाहर जाके कोई कार्य करता है, हाँ। तो ये संरचना, ये प्रकृति का विध्वंस हो जाएगा। तो बोले, प्रभु, यदि ऐसा है कि आप कुंडली में विद्यमान हैं, आप यदि दशा में आएंगे, महादशा में आएंगे, तो आपको वैसा कार्य, वैसा फल जातक को या किसी को भी देना पड़ता है। तो मुझे आज आप एक वरदान दीजिए, क्योंकि आप प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये वरदान दीजिए, क्योंकि मुझे परेशान आपकी दशाओं में होना पड़ा। हाँ। तो आज से मैं ग्रहों का पूजन नहीं करूंगा, आज से मैं आपकी दशाओं का ही पूजन करूंगा। अच्छा। क्योंकि राजा विक्रमादित्य बड़े चतुर थे। हाँ। भले ग्रहों ने उनको पराक्रम बनाया हो, लेकिन उनकी सिद्धियां इतनी थी कि वो हर चीज को भाप लेते। हाँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए 7.5 गुजारी। बाद में जाते जाते भी शनि महाराज को वचनबद्ध किया और आने वाली सारी पीढ़ियों को तार दिया। अच्छा। इस मंदिर का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने दशाओं का पूजन किया। अच्छा। राजा विक्रमादित्य के कहने पर 9 ग्रह देवता यहाँ पे विराजमान हुए। जहाँ जहाँ ग्रह प्रकट हुए थे वहां पे सभी मंदिरों में शिवलिंग विराजमान है। उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने दशाओं का पूजन करा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य पर शनि महाराज प्रसन्न थे। 9 ग्रहों के साथ में वो स्वयं पधारे और उनको वरदान दिया कि हाँ, आज के पश्चात जो भी व्यक्ति मेरी दशाओं का दर्शन करेगा, पूजन करेगा, तो पूजन मात्र से मैं उसके ऊपर प्रसन्न होऊंगा और क्षमा करूंगा। अच्छा। क्योंकि नियम से बाहर जाके मैं कुछ नहीं कर सकता जी, क्योंकि कुंडली में जहाँ बैठा हूँ मुझे वैसा दंड देना है, फल देना लेकिन तेरे कारण मैं वरदान देता हूँ कि मैं नियम से बाहर जाके भी यदि वो मेरे पास शरणागत होगा, मेरे से क्षमा अर्चना करेगा, तो मैं उसके सारे कष्टों का निवारण करूंगा। अच्छा। भले मैं किसी भी स्थिति में विराजमान। अच्छा। तब से क्षमा का प्रावधान यहाँ से चालू हुआ, वरना क्षमा तो राजा हरिश्चंद्र को भी नहीं मिली। अच्छा। रावण को भी नहीं मिला, राम को भी नहीं मिला। ये बहुत बढ़िया शनि की दशा से क्षमा नहीं मिलती है जी। यदि वो कार्यकाल में रहेंगे, पत्रिका में रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे वैसा कार्य वो करते हैं जी। पर राजा विक्रमादित्य के है अनुसार क्षमा का प्रावधान हुआ, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने दशाओं को बुलाया। हाँ। दशाओं की शांति करी। हाँ। वो उनके स्वार्थ के लिए करी, आने वाले पीढ़ियों के स्वार्थ के लिए करी जी। उनकी फल की इच्छा के लिए करी। और संसार में जो भी पूजा यदि फल की इच्छा के लिए करा जाता है, हाँ। उसके अंदर भगवान शिव जी ने सिर्फ एक ही को वरदान दिया है। हाँ। कि यदि कोई भी फल की इच्छा के लिए पूजा करे और तुम्हें यदि आराधना नहीं करेगा, हाँ। तो उसका फल पूर्ण नहीं होगा। वो कौन है? श्री गणेश जी। इसलिए संसार पूरे पृथ्वी का एकमात्र शनि मंदिर है जहाँ सर्वप्रथम आराधना गणेश जी की ही होती है। अच्छा। और आज भी उन्हीं की होती है। अच्छा। उसके पश्चात ही शनि की पूजा करी जाती है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम गणेश जी महाराज विराजमान है। अच्छा। ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान है। अच्छा। बीच में 7.5 शनि महाराज विराजमान है।
जो 7.5 वर्ष की दशा है। पास में ढैया शनि महाराज विराजमान है जो 2.5 वर्ष की दशा है। जो रुद्र स्वरूप में शनि महाराज विराजमान है, जो साक्षात ब्रह्मांड मतलब आकाश मंडल में जिस पिंड रूप में ग्रह विराजमान है, यहाँ पे भी सारे ग्रह पिंड रूप में विराजमान है। उसके पश्चात यहाँ पे त्रिवेणी संगम, इस मंदिर का दूसरा बड़ा महत्व है त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी संगम विराजमान है। जैसे इलाहाबाद के अंदर गंगा जमुना सरस्वती दिखाई देती है, सरस्वती गुप्त मानी जाती है, वैसे यहाँ की यह गांव भी 3 नदियों का संगम है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण नदी जो गुप्त नदी मानी जाती है गंडकी नदी, जो कि मोक्ष, देखिए मोक्ष नदी शिप्रा को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको विष्णु का स्वरूप माना जाता है। अच्छा। और ब्रह्मांड में मोक्ष देने का अधिकार सिर्फ विष्णु को है। अच्छा। बाकी किसी को नहीं। तो विष्णु ही मोक्ष दे सकता है। अच्छा। तो मोक्ष देने का अधिकार, और माँ शिप्रा की उत्पत्ति भी विष्णु से है जी, उनकी तर्जनी उंगली से उसकी उत्पत्ति। तो जब गंडकी नदी है, गंडकी नदी साक्षात जो सालेग्राम, शालिग्राम जो विष्णु स्वरूप होता है जी। बाकी और किसी नदी के पत्थर को शालिग्राम स्वरूप नहीं माना जाता। अच्छा। हर नदी के अंदर शिव का प्रतीक होता है, लेकिन गंडकी नदी में विष्णु का प्रतीक बताया है जी। तो राजा विक्रमादित्य ने इसी स्थान का चयन इसलिए करा क्योंकि यहाँ की जगह 3 नदियों का संगम विराजमान है, और क्योंकि ग्रहों की स्थापना नगर के अंदर नहीं करी जाती है, क्योंकि यहाँ दशा है, दशा की दृष्टि पड़ती है, दृष्टि होती है, सही। ठीक है, तो दृष्टि को कभी नगर के अंदर विराजमान नहीं किया जाता, इसलिए राजा विक्रमादित्य ने नगर से दूर त्रिवेणी संगम का स्थान चयन करा, जिसमें शिप्रा जो अपने आप में महत्वपूर्ण नदी है जी, और सिंहस्थ पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। उसके बाद गंडकी जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है क्योंकि साक्षात विष्णु का स्वरूप है। उसके बाद स्वाता ये भी गुप्त है, नहीं ये दिखा देती है, स्वाता और शिप्रा दिखाई देगी। अच्छा। गंडकी नदी गुप्त मानी जाती है। गुप्त नदी और साक्षात विष्णु का प्रतीक होने के कारण और शिव का प्रतीक होने के कारण इस जगह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात यहाँ पे 9 ग्रहों का पूजन किया जाता है। पूजन करने का सबसे बड़ा महत्व यहाँ की जगह त्रिवेणी संगम में स्नान करना होता है। स्नान करके अपने जूते चप्पल वस्त्र आदि का वहां पे छोड़ना। अच्छा। छोड़ने के पश्चात नए वस्त्र धारण करके शनि महाराज के सिर्फ एक क्षण मात्र के दर्शन करने से ही उसके आदि कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा आपने उपाय बताया। उसके पश्चात फिर यहाँ आके जातक अपने अनुसार जो कुंडली में जिस प्रकार का दोष होता है उसके अनुसार दशाओं का पूजन करता है, हवन करता है इत्यादि पूजन करता है। और दूसरा यहाँ का महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे जितनी प्रतिमाओं का दशा स्वरूप बताया गया है वो सारे हनुमान जी के स्वरूप में। अच्छा। सिंदूर स्वरूप में, सिंदूर स्वरूप, क्योंकि उज्जैन नगरी का अपना एक बड़ा महत्व है। उज्जैन काशी ये 2 सबसे पुरातन नगरिया है, जिसको तंत्र नगरिया भी कहा जाता है। तंत्र नगरी ब्रह्मांड के जितने राजा या साधक हुए बिना इन 2 नगरियों के अंदर जाए बगैर उनकी साधना कंप्लीट अपूर्ण रही है, अपूर्ण रही है, हमेशा पूर्ण नहीं हो पाई है। तो उज्जैन नगरी काफी, और राजा विक्रमादित्य काफी बड़े साधक रहे जी। तो उन्होंने जितनी प्रतिमाएं विराजमान करी जी, वो सब सिंदूर स्वरूप में, क्योंकि सिंदूर का अपना एक बड़ा महत्व होता है तंत्र में भी और मंत्र में। और दूसरा सिंदूर लगाने के पश्चात मूर्ति हमेशा जागृत का है, जागृत। तो इसलिए यहाँ पे सारे मूर्तियों को सिंदूर लगाया जाता है, तभी से यहाँ से सिंदूर चढ़ाने का विधान है। अच्छा, हनुमान जी भी विराजे हैं, इनके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए यहाँ हनुमान जी तो शनि जहाँ है वहाँ हनुमान जी को विराजमान करना ही पड़ता है। अच्छा, क्योंकि हनुमान जी को बोला था कि जहाँ आप विराजमान रहेंगे वहाँ के आसपास के जगह पर जहाँ आपका उच्चारण होता रहेगा मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। दृष्टि तो पड़ेगी, वो तो कभी बदल ही नहीं सकती, तो इसमें उसका मेरा प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी को हमेशा शनि के साथ में विराजमान करा जाता है। दोहरा संरक्षण है, माने आपको शनि महाराज का वरदान भी है और हनुमान जी का आपको संरक्षण भी मिला हुआ है। बिल्कुल। तो यह निश्चित जिसका 7.5 है, शनि महादशा अंतरदशा है, उसके पूजन और प्रार्थना से भी मनोकामना पूर्ण होगी और कष्ट भी कम होंगे। बिल्कुल। और ये जो शिवलिंग स्वरूप में शनि महाराज विराजे हैं, तो यहाँ पर जो भी इनका अभिषेक होता है वो हमेशा तेल से ही होता है या पंचामृत अभिषेक भी होता है? पृथक अभिषेक भी होता है, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज अकेले विराजमान नहीं, शिवलिंग के रूप में विराजमान है, कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ विराजमान।
हाँ जहाँ शनि अकेले विराजमान होते वहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं। जी जी। जहाँ गणेश जी और शनि महाराज का रुद्र स्वरूप बताया जाता है या उनकी पत्नी के साथ में विराजमान, वहीं स्त्रियों को जाके जोड़े से पूजन करना चाहिए। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे रुद्र स्वरूप है, क्योंकि अच्छा। शिव जी के स्वरूप में, क्योंकि ब्रह्मांड शिव के अधीन है जी। आकाशे तारकालिंगम पाताले हट्केश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रयलिंगम नमस्तुते। आकाश से लेके पाताल तक सिर्फ शिव ही है जी। और ब्रह्मांड भी शिव के स्वरूप है जी। क्योंकि यहाँ पे पिंड रूप में है और शिव के रूप में है, तो यहाँ की जगह सारी पूजा शिव मग्न ही होती है। अच्छा। शिव को जिस तरीके से पूजा करी जाती है वैसे यहाँ पे शनि देव को पूजा करी पर प्रमुख रूप से तेल चढ़ते रहता है। उस तरह देखिए, शिव को जल और दूध का अभिषेक होता है, वैसे शनि को प्रिय है, इसलिए तेल का अभिषेक सतत जी जी जी। बहुत बहुत आपने उपयुक्त और विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी। और सभी दर्शकों के वती से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरी पूरी टीम के वती से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत आभारी आपके।